नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए कृषि मंत्रालय ने एक बहुत ही शानदार अपडेट जारी कर दिया है। जिस अपडेट का इंतजार किसान साथियों को काफी लंबे समय से था और करोड़ों किसान साथियों को इस अपडेट का इंतजार था। कृषि मंत्रालय ने वो अपडेट जारी कर दिया है। अब वो क्या अपडेट है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि अब शायद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की डेट को लेकर के किसान साथियों के माइंड में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि लगभग लगभग सभी को ये बात पता चल गई है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा कब भेजा जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात अभी तक नहीं पता चली है तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको भी ये बात, ये डेट पता चल जाएगी। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा हमारे किसान साथियों ने कमेंट किया है, तो ये किया है कि पीएफएमएस की जो वेबसाइट है वह एक्टिव हो गई है। और वहाँ पर बेनिफिशियरी जब सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारा अपडेट वहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रहा है, या तो अभी सही तरीके से वो ओपन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को डाउट है इन सब चीज़ों को लेकर के तो बने रहिए। आपके सामने ही मैं पीएफएमएस की वेबसाइट को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि ओपन होती है कि नहीं होती है। ओपन होती है तो उसमें कौन-कौन से डाटा ऐसे हैं जो कि मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? और ये कृषि मंत्रालय का एक बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि पीएफएमएस की जो वेबसाइट है वह ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, हम पीएफएमएस की वेबसाइट पर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए हम ओपन करते हैं, ये जो थ्री डॉट लाइन का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अबाउट का ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है पेमेंट स्टेटस। ठीक है ना? पेमेंट स्टेटस के अंतर्गत ही आप अपने स्टेटस को देख पाते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने जब पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया तो नो योर पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाकी कोई फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ये आपका नो योर पेमेंट का जो ऑप्शन है ये बहुत पहले से है, ये क्लोज ही नहीं हुआ था। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखिए ओपन तो होगा ही, लेकिन ये आपका अलग तरीके का ओपन होता है जहां आपसे आपका अकाउंट नंबर इत्यादि सब कुछ मांगा जाता है और आपको ये बताया जाता है कि आपका जो पैसा है पीएफएमएस का वो आपके खाते में आया है कि नहीं आया है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस होता है। बैंक का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर को डालना होगा, फिर से अकाउंट नंबर को डालना होगा, कैप्चा को डालना होगा, ओटीपी को भेजना होगा। तब ये जो है, जो प्रोसेस है वो आपके अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के आपको दिखाएगा और बताएगा कि आपको पीएफएमएस का पैसा रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी वो जो प्रोसेस है, जो पीएफएमएस पर अपडेट होता है जिसमें हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, वो दोस्तों अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बताया कि सर कृषि मंत्रालय ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि पीएफएमएस की जो वेबसाइट है उसे एक्टिव कर दिया है। अब किसान साथी अपने स्टेटस को देख पाएंगे और उनको सब कुछ पता चल पाएगा। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया था कमेंट के माध्यम से कि अभी तक मुझे उम्मीद नहीं है कि पीएफएमएस का साइट ओपन हो गया होगा। क्यों? वजह है उसकी। देखिए दोस्तों, चूंकि आपको पता है कि बिहार के चुनाव को लेकर के किसान साथियों को भी बहुत बड़ी उम्मीद है और इसी चुनाव के पहले ही किसान साथियों को उम्मीद है कि पैसा आ जाएगा। और पीएफएमएस की जो वेबसाइट है वह प्रत्येक किसान साथी के डाटा को अच्छी तरह से एनालिसिस करने के लिए बड़ा लाभ पहुंचाती है। और हमेशा आपने देखा है कि पीएफएमएस की जो वेबसाइट है वह पहले ही ओपन हो जाती है।
ठीक है ना? लेकिन इस बार अभी तक पीएफएमएस की वेबसाइट को ओपन नहीं किया गया है, तो उसका भी कुछ खास रीज़न होगा। अब वो रीज़न क्या है? देखिए दोस्तों, बिहार चुनाव है और चुनाव के पहले ही अभी आपको बताया जा रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन आज 4 नवंबर हो गई, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया हुआ है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझना ही पड़ेगा कि कृषि मंत्रालय की तरफ से लगभग समस्त तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। ठीक है? पीएफएमएस का जो ऑप्शन है, अगर वो अवेलेबल अभी कर दिया जाएगा, तो लोग अपना देखेंगे, देखने के बाद वही बात है कि बहुत हल्ला मचाएंगे। ठीक है ना? और इससे एक गेस भी लग जाता है कि बहुत जल्द आने वाला है, कि कब आने वाला है। इन सब चीज़ों का लगभग लगभग पता चल जाता है यहीं से ही। लेकिन अभी तक कृषि मंत्रालय ने पीएफएमएस की वेबसाइट को बंद रखा है। इसका मतलब साफ है कि सभी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी चुनाव के किसी न किसी डेट में पैसा किसान साथियों को भेज दिया जाएगा। और राजनीतिक विश्लेषक ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि अभी तक बिहार में एनडीए को अपना जीत दिखाई दे रही है। ठीक है? तो ये जो गृह मंत्रा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, वो अभी भेजने का चांस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पहला स्टेप जो आपका 6 नवंबर को होने वाला चुनाव है, ये ठीक-ठाक जाता है, इससे उम्मीद लग जाती है कि नहीं एनडीए की ही गवर्नमेंट बनेगी, तब तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इस चुनाव के पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर इस बीच में पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद, 6 नवंबर का स्टेप कंप्लीट होने के बाद अगर एनडीए को लगता है कि नहीं, थोड़ा से मामला गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पर फंड को रिलीज करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो ट्रेंड में ये पैसा किसान साथियों के खातों में भेज दिया जाएगा। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ अपने मन से। ठीक है ना? यही बात आपको टोटल सोशल मीडिया भी बता रही है और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है। ठीक है ना? बाकी दोस्तों, अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किस डेट को आएगा, इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है। सभी लोग डाउट में हैं। और आपको बता दें कि अभी इस टाइम पर अमित शाह जी, मोदी जी बिहार की रैलियों में बिजी हैं। ठीक है ना? उनका कार्यक्रम वहाँ पे लगभग 7-8 तारीख तक तय माना गया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर देना। और हाँ, इस चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।